अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अवैस खान और आप देख रहे हैं द रियलिटी पॉइंट। दोस्तों, कुवैत में अगर कोई लड़की क्राइम करते हुए पकड़ी जाए तो इसके साथ क्या हशर होता है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कुवैत के बारे में कुछ दिलचस्प और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है लेकिन दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये एक इस्लामी मुल्क है जिसने बरतानिया से 1961 में आज़ादी हासिल की। यहाँ दुनिया की सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर मौजूद है और इसी वजह से कुवैत का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। कुवैत अपनी अरबी सकाफत, खूबसूरत नज़ारों और तरक्की की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये सऊदी अरब और इराक का पड़ोसी मुल्क है। कुवैत का दायरा हुकूमत कुवैत सिटी है। कुवैत की आबादी तकरीबन 48 लाख है। इसकी करेंसी को कुवैती दीनार कहा जाता है जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। एक कुवैती दीनार इस वक्त तकरीबन 920 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। दोस्तों, कुवैत में तेल बेतहाशा है लेकिन पानी की शदीद किल्लत है। यहाँ समंदर के पानी को बड़ी मशीनों से साफ करके पीने के काबिल बनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पानी पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा मिलता है। कुवैत को दुनिया का सबसे गर्म मुल्क भी माना जाता है जहाँ पर दर्जा हरारत अक्सर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। कुवैत का कौमी दिन 25 फरवरी को मनाया जाता है। कुवैत का कौमी परिंदा बास है और कौमी ज़ुबान अरबी है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी भी बोलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुवैत की सिर्फ 30% आबादी मुकामी है जबकि बाकी 70% लोग दूसरे ममालिक से काम और कारोबार के लिए आते हैं। कुवैत में ट्रेन का सिस्टम मौजूद नहीं क्योंकि यहाँ पेट्रोल इतना सस्ता है कि हर शख्स अपनी गाड़ी रखता है। खाने पीने में यहाँ सबसे ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सब्जियाँ और दीगर चीज़ें ज़्यादातर बाहर से दरामद की जाती है। रमज़ान के महीने में यहाँ शराब नोशी, सिगरेट नोशी और म्यूज़िक पर पाबंदी लगाई जाती है। कुवैत तकरीबन हर चीज़ बाहर से मंगवाता है, चाहे वो सब्जियाँ हो, खाने की चीज़ें, बर्तन, खिलौने, कपड़े या बिल्डिंग मटेरियल। अलबत्ता तेल ही वो चीज़ है जो यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाती है। कुवैत हर साल तकरीबन 13.5 अरब डॉलर का तेल बरामद करता है। सिक्योरिटी के लिहाज से कुवैत बहुत मजबूत है। यहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, नेशनल गार्ड्स और कोस्ट गार्ड सब मौजूद है। ख़वातीन को भी कुवैत में काफ़ी आज़ादी हासिल है। वो सियासत, तालीम, लेबर फोर्स और सोशल सर्विस के हर शोबे में शामिल है। लेकिन याद रखें, कुवैत की अदालत में औरत और मर्द दोनों को एक जैसी सज़ा दी जाती है। अगर कोई औरत क्राइम करे तो उसे इतना ही सख्त सज़ा मिलती है जितनी एक मर्द को मिलती है। इसी वजह से यह क्राइम रेट बहुत कम है। कुवैत में लव मैरिज की इजाज़त नहीं। कुवैती औरतें गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती और सिर्फ एक ही शादी कर सकती है जबकि मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है। तलाक की सूरत में जायदाद मियाँ बीवी के दरमियान तकसीम कर दी जाती है। कुवैत में तालीम 14 साल तक बिल्कुल फ्री है और यहाँ सिर्फ एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ आला तालीम हासिल की जाती है। मज़हब के लिहाज से यहाँ तकरीबन 85% मुसलमान रहते हैं जिनमें से 65% सुन्नी और 20% शिया है। बाकी 15% लोग हिंदू और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। कुवैत अरब का वो मुल्क है जिसने सबसे पहले ऊँट रेस का आगाज़ किया जो बाद में पूरे अरब में मकबूल हो गई। कुवैत बाकी अरब ममालिक के मुकाबले में काफ़ी आज़ाद ख्याल है। यहाँ पर नाइट क्लब्स, बार्स और वो सब तफरीही मकामात मौजूद है जो आमतौर पर दूसरी अरब ममालिक में मौजूद नहीं। दोस्तों, ये थी कुवैत के बारे में चंद दिलचस्प बातें। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कुवैत में औरत अगर क्राइम करती है तो उसे बिल्कुल मर्द की बराबर सज़ा दी जाती है। इसी वजह से यहाँ क्राइम रेट न होने के बराबर है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।